नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। प्यार भरी क्लास में बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रगुजार हैं जो आप लोगों ने वीडियो को देखा है। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग जिस तरह सिंस और फॉर के यूज में आप लोगों ने प्यार दिया था, ठीक उसी प्रकार हम लोग आज फॉर का ही यूज अनेक टेंस या जैसे कि मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर का यूज कैसे होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज कैसे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर का यूज कैसे होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज कैसे होता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो प्लीज आप लोग अच्छे से देखिए ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो इन योर कमिंग एग्जाम, आपके आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर का यूज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आप हेडिंग दे सकते हैं यूज ऑफ फॉर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूज ऑफ फॉर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखेंगे, फॉर का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आप भाई आराम से दे सकते हैं इसका एक कॉन्सेप्ट, अगर बेसिस हम लोग चलते हैं तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखिए क्या है कि यूज ऑफ फॉर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। तो सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर इसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं, फॉर प्लस टाइम, फॉर प्लस अगर टाइम का हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं, तो यहां पे जो है ना इसका फॉर का मतलब निकलेगा क्या, के लिए। इस फॉर का मतलब निकलेगा के लिए, और इससे ये जाहिर होता है, ये जो के लिए जो है इससे ये जाहिर होता है कि आफ्टर दिस एक्शन, आफ्टर द टाइम, आफ्टर दिस टाइम, इस समय के बाद एक्शन विल स्टॉप, एक्शन विल स्टॉप। मतलब क्या कि इस टाइम के बाद एक्शन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, यानी के लिए। फॉर का यहाँ जो के लिए जो सेंस देगा वो आफ्टर दिस टाइम द एक्शन विल स्टॉप, इस समय के बाद एक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो मान लीजिए मैं 2 घंटों के लिए पढ़ता हूँ। देखो मेरे भाई, मैं 2 घंटों के लिए पढ़ता हूँ। अब देखिए मैं 2 घंटों के लिए पढ़ता हूँ तो आई स्टडी या रीड, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। कहने का मतलब ये कि आफ्टर दिस एक्शन, यानी मैं 2 घंटा के लिए पढ़ता हूं, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, यानी मेरा 2 घंटा के बाद जो हम काम करते हैं वो मेरा काम क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर? यानी आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटा के लिए पढ़ता हूं, मैं 2 घंटों के लिए पढ़ता हूं। कहने का मतलब कि 2 घंटा के बाद मेरा ऑटोमेटिकली पढ़ना बंद हो जाता है और हम एक्शन काम खत्म कर देते हैं। यानी आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों के लिए पढ़ता हूं। उसी प्रकार यू स्लीप फॉर 5 आवर्स,
आप 5 घंटों के लिए सोते हैं, आप 5 घंटा के लिए सोते हैं, 5 घंटा के बाद आप उठ जाते हैं, वो काम खत्म हो जाती है। कहते हैं ना कि आपकी कोचिंग 1 घंटा के लिए है, या आप यहाँ आते हैं 1 घंटा के लिए, यू कम हेयर फॉर 1 आवर, आप यहाँ आते हैं 1 घंटा के लिए। तो कहने का ये मतलब कि वो मतलब आफ्टर दिस टाइम, यानी 5 घंटा के बाद, आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर दिस टाइम action will stop, after this time action will stop, इस समय के बाद काम ऑटोमेटिकली रुक जाता है। आफ्टर दिस टाइम एक्शन विल स्टॉप, इस समय के बाद वो काम बंद हो जाता है। तो इसलिए आप एक चीज सीख गए यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर फॉर का यूज करते हैं, फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं, तो वहां पे फॉर का जो सेंस निकलेगा वो के लिए का सेंस निकलेगा, और उस समय के बाद वो जो काम है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो आप यहाँ से हेडिंग दे सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर प्लस टाइम। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम फॉर का यूज करते हैं तो उसका सेंस निकलेगा के लिए, और इस समय के बाद आफ्टर दिस टाइम एक्शन विल स्टॉप, इस समय के बाद वो काम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और भी दे सकते हैं आप, यू स्टे हेयर, यू स्टे हेयर फॉर 2 days, आप 2 दिनों के लिए यहाँ रुकते हैं। मतलब इन केस किसी को कहना रहता है ना कि आप जो यहाँ आते हैं ना, मंथली में आप जो आते हैं डेली, मात्र यहाँ 2 दिनों के लिए रुकते हैं आप, और अन्य दिनों तो आप चले ही जाते हैं। किसी को कहने के लिए तो हम लोग कहते ही है कि आप यहाँ जो आते हैं, आप डेली आते कहाँ, आप तो मात्र 2 घंटों के लिए आते हैं, या 2 दिनों के लिए आते हैं, या 2 दिनों के लिए ठहरते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर का यूज अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग करते हैं तो इसका सेंस निकलेगा के लिए। ठीक मेरे भाई, लिख लीजिए। ठीक, तो हम देख लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर का यूज। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर का यूज करेंगे तो वहां उसका मतलब निकलेगा के लिए, और उस समय के बाद वो काम बंद हो जाएगा। क्लियर? लिखिए। अगर फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, चलिए लिख लिए होंगे। ओके, अब कॉन्सेप्ट 2 की बात करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। चलिए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, मार्कर में प्रॉब्लम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज करते हैं तो उसका सेंस देख लीजिए। फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं तो उसका यूज। अब यहां पे देख लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सबसे पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज होगा ही नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज नहीं होगा। अब जैसे देखिए, हम ये बोल दें आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट डेली, आई एम प्लेइंग क्रिकेट डेली फॉर 2 hours, आई एम प्लेइंग क्रिकेट डेली फॉर 2 hours, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब मैं प्रतिदिन
क्रिकेट खेल रहा हूं 2 घंटों के लिए। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेल रहा हूं 2 घंटों के लिए। क्या इज इट पॉसिबल? क्या यह पॉसिबल है, संभव है? मैं 2 दिनों के लिए, मतलब मैं प्रतिदिन 2 दिनों के लिए क्रिकेट खेल रहा हूं। क्यों? सबसे पहला तो एरर यहीं पे है, डेली आपने जो प्रतिदिन लगा रखा है और डेली एक्टिविटी की क्रिया हो, यानी डेली आदतन क्रिया हो, हैबिचुअल एक्शन हो, तो उसके साथ सदा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो पहला तो यही गलती है, या तो डेली हटाइए या तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट हटाइए, आई प्ले क्रिकेट कीजिए। तो यहाँ पे हमको अगर इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट डेली। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं फॉर 2 आवर्स। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं फॉर 2 आवर्स, यानी मैं हर दिन क्रिकेट खेल रहा हूं 2 घंटों के लिए। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेल रहा हूं 2 घंटों के लिए। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं 2 घंटों के लिए। अब यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज कर रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिकली गलती है। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज हम लोग नहीं करेंगे। इसके बदले में इस सेंस को कहने के लिए मेरे पास है कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, I have been playing cricket for 2 hours. I have been playing cricket for 2 hours. मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूं। अब देखिए इसका ये सेंस निकलेगा। तो कहने का ये मतलब कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग जो है फॉर का यूज नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग फॉर का यूज नहीं करेंगे। अगर फॉर का यूज करना ही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। और इसका मतलब क्या निकलेगा भाई, से प्लस टाइम। बात समझ गए? अगर आप फॉर का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो अभी हमने बताया है कि फॉर का यूज जो है वो जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ फॉर का यूज हुआ तो उसका मीनिंग निकला के लिए, और के लिए जैसे ही मीनिंग निकल गया तो वो क्या सेंस देगा, आफ्टर दिस ड्यूरेशन एक्शन विल स्टॉप। इस ड्यूरेशन के बाद, इस टाइम के बाद एक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हाँ, अब लेकिन आप यहाँ करें आई एम प्लेइंग क्रिकेट डेली फॉर 2 आवर्स। मान लीजिए अगर इनकेस हम डेली नहीं भी देते हैं तब पर भी मेरा गलती होगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए। अब तो फॉर का प्रयोग होता है कि आफ्टर दिस ड्यूरेशन एक्शन विल स्टॉप, एक्शन तो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ एक्शन खत्म कहाँ कर रहे हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं 2 दिनों के लिए। जैसे ही आपने फॉर का यूज किया और वहां पे फॉर का सेंस के लिए लिया, तो आफ्टर दिस ड्यूरेशन एक्शन विल स्टॉप, इस समय के बाद एक्शन खत्म हो जानी चाहिए। बट आप खत्म कहां कर रहे हैं, अब तो बता आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब तो ये कह रहे हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं 2 दिनों से। मैं मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूं 2 दिनों के लिए। अगर मान लीजिए हम से का यूज करते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं 2 दिनों से, तो वो सेंस कहने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हम इसका यूज करके कह सकते हैं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से या मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूं। मेरे पास ऑप्शन है। जब मेरे पास ऑप्शन है ही तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काहे ना बना लेंगे। तो दिमाग बस इतना रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर फॉर का यूज करते हैं, फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं, तो वहां मेरा के लिए का सेंस निकलेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं, फॉर प्लस ड्यूरेशन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना ही से का सेंस यूज होगा और ना ही के लिए का सेंस यूज होगा यहाँ पे। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर प्लस टाइम प्लस ड्यूरेशन का हम लोग प्रयोग नहीं करते, फॉर प्लस टाइम या ड्यूरेशन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसके बदले में मेरे पास ऑप्शन है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
फॉर प्लस ड्यूरेशन का प्रयोग कर देंगे और वहां पे फॉर का सेंस निकलेगा से, जैसे यहां पे देखे हैं आप कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर प्लस टाइम या ड्यूरेशन। तो यहां पे जो सेंस निकला इसका, यहां पे जो इस फॉर का जो सेंस निकला, यहां पे निकला है से। तो दिमाग में बैठ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ फॉर का यूज करेंगे तो उसका सेंस निकलेगा के लिए। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज करते हैं, पहला तो होता ही नहीं है, अगर कर देते हैं तो फिर गलत हो जाएंगे। उसके बदले में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ फॉर का यूज कर देंगे और उसका सेंस निकलेगा वहां पे से। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए लिखिए। चलिए अगला। अब ये देखना भाई कि फॉर प्लस ड्यूरेशन, अरे यार ये मार्कर है। अब जो देखना है फॉर प्लस ड्यूरेशन, फॉर प्लस ड्यूरेशन, फॉर प्लस ड्यूरेशन। अब देखिए फॉर प्लस ड्यूरेशन का जो सेंस देगा, फॉर प्लस ड्यूरेशन का, इसका सेंस निकलता है यहां पे जो इसका सेंस दे देगा से का। और जैसे ही फॉर प्लस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बोले तो टाइम, टाइम, ठीक, ड्यूरेशन बोले तो टाइम, ठीक है। फॉर प्लस ड्यूरेशन कहीं पे मिले तो इससे ये होता है, इससे ये पता चलता है एक्शन यानी काम, एक्शन इज स्टिल, एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, काम लगातार जारी है। मतलब फॉर प्लस टाइम कहीं पे मिल गया और उसका सेंस निकलेगा से तो एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। और दूसरी बात, ये जो सेंस देगा वो देगा परफेक्ट, परफेक्ट का, और परफेक्ट में देगा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, परफेक्ट का भी देगा, फॉर प्लस ड्यूरेशन जो सेंस देगा वो परफेक्ट का भी देगा और दूसरा ये भी देगा परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस का भी देगा, कंटिन्यूअस टेंस का भी देगा, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। ध्यान से भाई, मेरे भाई ध्यान से देखिए, कहीं पे अगर मिल गया फॉर प्लस ड्यूरेशन, फॉर किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में आप फॉर प्लस ड्यूरेशन का प्रयोग कर रहे हैं और उसका सेंस से निकाल रहे हैं, तो ये दो टेंस के साथ यूज होगा, एक तो परफेक्ट के साथ और दूसरा परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस के साथ। परफेक्ट के साथ भी यूज होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी होता है। परफेक्ट बोले तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट ले लीजिए, या तो पास्ट परफेक्ट ले लीजिए, या तो फ्यूचर परफेक्ट ले लीजिए। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लीजिए, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लीजिए, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ले लीजिए। तो कहने का ये सेंस, अगर फॉर प्लस ड्यूरेशन का प्रयोग करते हैं तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के का बोध होगा, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध होगा। अब यहाँ पे समझना ये है कि फॉर प्लस ड्यूरेशन दोनों का एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि आई हैव बीन, ठीक। अब देखिए आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ 2 वर्षों से रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ 2 वर्षों से रह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखना है आप लोगों को, ये देखना है कि फॉर
फॉर प्लस ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन प्लस फॉर। अब देखिए फॉर के साथ ड्यूरेशन, और इसका सेंस यहां पे निकला से, इसका सेंस यहां पे निकला क्या, से। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, मैं यहां 2 वर्षों से रह रहा हूं। तो ये अभी कौन सा सेंस दे रहा है, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है। देखिए आई हैव बीन लिविंग हेयर, मतलब कि फॉर 2 years। अब 2 ईयर तो रह रहा, मैं यहाँ 2 वर्षों से रह रहा हूं, तो 2 ईयर तो ये रह चुका है, और नेक्स्ट ईयर इसका प्रोग्रेस है, तीसरा ईयर में इसका जारी है रहना। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस, जो काम खत्म हो चुका है, जितना इन्होंने रह लिया है वो मेरा परफेक्ट हो गया, और जो अभी रहेगा, जिसे हम अभी ये कह दे कि मैं यहाँ 1 साल से पढ़ा रहा हूं, राइट, और 1 साल से पढ़ा रहा हूं, 1 साल तो मेरा खत्म हो गया, और नेक्स्ट ईयर में हम लोग एंट्री मार लिए हैं। तो कहने का ये मतलब जो परफेक्ट हो गया परफेक्ट, और जो लगातार चल रहा है कंटिन्यूअस। तो भाई यहाँ पे ये देखना है कि ये अभी जो मेरा शो करता है वो किसको शो करता है, परफेक्ट को शो करता है, प्लस कंटिन्यूअस को शो करता है, कंटिन्यूअस को शो करता है, परफेक्ट को शो कर रहा है और प्लस कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। अब देखिए यहां जो लिविंग है ये मेरा क्या है, एक्शन इज गोइंग ऑन, रहना, एक्शन इज गोइंग ऑन, रहना लगातार क्या है, जारी है, एक्शन इज गोइंग ऑन, रहना लगातार जारी है। अब देखिए एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मतलब कि फॉर प्लस ड्यूरेशन का प्रयोग अगर होता है, फॉर प्लस ड्यूरेशन का प्रयोग होता है तो परफेक्ट का भी शो करता है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का भी शो करता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये कह दे आई हैव लिव्ड हेयर, I have lived here for 2 years. I have lived here for 2 years. मैं 2 साल से रह चुका हूं, मैं 2 सालों से रह चुका हूं। That means क्या, मैं आगे भी रहने वाला हूं। मैं 2 सालों से रह चुका हूं, मतलब 2 सालों से रह चुका हूं, और बात अंडरस्टूड है, बात ये अंडरस्टूड है कि हम आगे भी रहने वाले हैं। मैं 2 सालों से रह चुका हूं, बात अंडरस्टूड है कि मैं आगे भी रहने वाला हूं। इसका ये मतलब निकल रहा है कि भाई इन्होंने जो रह लिया है, इन्होंने जो रह लिया है, परफेक्ट को शो किया, परफेक्ट को शो किया, प्लस हिडन, हिडन सेंस क्या है, हिडन सेंस है कंटिन्यूअस का, हिडन सेंस क्या है, कंटिन्यूअस का। इन्होंने जो रह लिया वो मेरा परफेक्ट हो गया, और हिडन सेंस किसका है, कंटिन्यूअस का, मतलब हम आगे भी रहने वाले। मैं 2 सालों से रह चुका हूं, इसका ये मतलब हुआ कि मैं आगे भी रहने वाला हूं। क्लियर। तो चलिए फॉर प्लस ड्यूरेशन का प्रयोग से एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, ये इससे ये पता चलता है एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, चाहे अंडरस्टूड हो या फिर हिडन सेंस हो या फिर ओपनली हो। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ 2 सालों से रह रहा हूँ, इसका ये मतलब ओपनली सेंस था, एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, एक्शन लगातार जारी है। और यहाँ देखिए आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, मैं 2 सालों से रह चुका हूँ और आगे भी रहने वाला हूँ, ये सेंस दे रहा है, हिडन सेंस कंटिन्यूअस। तो इसलिए एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन दोनों टेंस में यूज होगा, परफेक्ट के सेंस में भी और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस के सेंस में भी। इसे लिख लीजिए। चलिए अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट, अगला ये देखना भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में
जैसे देखिए फॉर में अब ये है कि नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, ये जितने भी नॉन एक्शन वर्ब हैं इसके साथ आप अगर फॉर का यूज करते हैं, नॉन एक्शन वर्ब के साथ फॉर का यूज करते हैं तो चलिए देखते हैं होता है या नहीं। अगर फॉर का सेंस यूज करते हैं और इसका फॉर प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं और इसका सेंस क्या निकलता है, के लिए, तो हम लोग यूज कर पाएंगे या नहीं वो देखते हैं। नॉन एक्शन वर्ब क्या मेरे दोस्त, नॉन एक्शन वर्ब भाई। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका हो गया आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, बहुत अच्छा, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। अब ये बताइए आई नो हिम फॉर 2 days, बताइए आई नो हिम फॉर 2 days, आई नो हिम फॉर 2 days, मैं उसे 2 दिनों के लिए जानता हूं। अरे यार ये कौन सी बात हुई, मैं उसे 2 दिनों के लिए जानता हूं, इसका ये मतलब निकल रहा है कि 2 दिनों के बाद तुम उसको भूल जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल तो नहीं होगा। मैं उसे 2 दिनों के लिए जानता हूं और 2 दिनों के बाद क्या तुम भूल जाओगे, सर नहीं, ये तो सेंस गलत दे रहा है। आई नो हिम फॉर 2 years, फॉर 2 days, जो कि गलत निकलेगा और इसका यहाँ सेंस है के लिए का सेंस निकलेगा। ऐसे भी हम बता चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर का यूज हमेशा के लिए ही यूज करते हैं, के लिए ही यूज करते हैं। ओके, शब्दों पे गौर कीजिएगा, हाँ के लिए का यूज करते हैं, क्लियर। तो आई नो हिम फॉर 2 days, आई नो हिम, ये तो मेरा सही है, आई नो हिम फॉर 2 days गलत हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आई हैव बीन, मतलब इसका यूज कर लिए, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर का यूज कर लिए। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज करते हैं। आई एम नोइंग, आई एम नोइंग हिम फॉर 2 days, आई एम नोइंग हिम फॉर 2 days, ये तो सेंटेंस सर ऐसे भी गलत है, ऐसे भी गलत है, क्यों, क्योंकि सर नॉन एक्शन वर्ब के साथ हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं, ये नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब के साथ कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं, सख्त अवॉइड है। हाँ आई एम नोइंग हिम फॉर 2 days कैसे संभव है सर, इज इट नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं हो सकता है। हाँ क्या यह संभव नहीं हो सकता है, बिल्कुल सर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, आई एम नोइंग हिम ये मेरा नॉन एक्शन वर्ब है और नॉन एक्शन वर्ब के साथ कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। चलिए एक तो यहां से एरर हम लोग पकड़ लिए, दूसरा एरर हम लोग यहां से पकड़ सकते हैं, आई एम नोइंग हिम फॉर 2 days। सर ये बताइए क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज तो नहीं करते हैं ना, फॉर का यूज तो नहीं करते हैं। अगर फॉर का यूज करने का शौक है ज्यादा करके, ज्यादा शौक है फॉर का यूज कंटिन्यूअस टेंस में करने में तो आप क्या कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करके देख लीजिए। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका यूज करते हैं, तब हम देखते हैं क्या मेरा वहां पे हम लोग सही हो पाते हैं या नहीं। तो आई हैव बीन नोइंग, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 days, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 days। अब बताइए यहां पे सही है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 days, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 days, अब यहां पे सही है सर, अब भी यहां पे सही नहीं है, क्यों, इस टेंस के अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 days, मैं उसे 2 दिनों से जान रहा हूं, मैं उसे 2 दिनों से जानते आ रहा हूं या फिर जान रहा हूं, ठीक। लेकिन सर नोइंग जो लगाए हैं नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब को हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखते हैं, तो ये भी तो नॉन एक्शन वर्ब है, तो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं। तो कहने का ये मतलब कि सर कंटिन्यूअस टेंस में नॉन एक्शन वर्ब का हम लोग यूज नहीं करते हैं। हाँ नॉन एक्शन वर्ब का यूज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला यही निकला कि थोड़ा सा 1 मिनट, अब चलिए ये तो हम इसका ये प्रयोग कर दिए,
इसका ये देख लिए। एक और टेंस मेरे पास बच रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ले लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ले लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ले लिए। अब लेकर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग फॉर का यूज कर सकते हैं? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम फॉर 2 days, I have known him for 2 days। मैं उसे जान चुका हूं 2 दिनों के लिए। अब बताइए, मैं उसे जान चुका हूं 2 दिनों के लिए। अब आप बताइए ये मेरा सही है सेंटेंस या फिर गलत है? आई हैव नॉन हिम फॉर 2 days, बताइए सर। अगर के लिए का अगर हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, अगर के लिए का सेंस लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं के लिए, आई हैव नोन हिम फॉर 2 days, मैं उसे 2 दिनों के लिए जानता हूं। फिर वही नॉनसेंस वाली बात हो गई कि मैं उसे 2 दिनों के लिए जानता हूं, उसके बाद हम भूल जाएंगे उसे। ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? अब मैं उसे 2 दिनों के, किसी को कहिएगा हम तुम्हें 2 दिनों के लिए जानते हैं, तो फिर क्या सामने वाला क्या कहेगा? फिर मुझे भूल जाओगे? सर कैसे भूलेंगे? जब ये पता है कि हम उसको भूल गए, फिर ये कैसे पता है कि हम उसको भूल गए? जब आप किसी को कह रहे हैं हम तुमको भूल गए, फिर ये कैसे पता है, ये कैसे याद आ गया कि हम तुमको भूल गए? ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए आई हैव नॉन हिम फॉर 2 days, यहाँ तो के लिए के सेंस में गलत हो रहा है, क्योंकि के लिए का सेंस अगर हम फॉर का प्रयोग अगर के लिए के सेंस में आ रहा है तो उस समय के बाद वो काम बंद हो जाएगा। तो क्या आप जानना बंद कर दीजिएगा उसे? ऐसा संभव है कि हम तुमको जानना बंद कर दिए? ऐसा तो नहीं है। तो अब देखते हैं क्या हम के लिए के यूज में नहीं कर पाए, ये मेरा गलत हो गया। के लिए के सेंस में हम इसका यूज नहीं कर पाए, गलत हो गया। तो चलिए मेरे पास एक और ऑप्शन है, किससे के साथ हम यूज करके देखते हैं। आई हैव, मान लीजिए इसी यहीं पे के लिए के सेंस में तो हम गलत कर दिए, यूज नहीं कर पाए। अब देखते हैं एक और, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं भाई। हाँ, चलिए देखिए, अब यहां पे अगर हम ये ले ले, आई हैव नोन हिम फॉर 2 days। यहाँ पे तो हम के लिए का सेंस लिए थे और यहाँ पे अब हम फॉर का यूज लेंगे से के सेंस में। तो आई हैव नोन हिम फॉर 2 days, मैं उसे 2 दिनों से जान चुका हूं। अब इसका थोड़ा सा अगर हिंदी की बात करते हैं, मैं उसे 2 दिनों से जान चुका हूं या जाना हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं उसे 2 दिनों से जान चुका हूं या फिर जाना हूं। अब यहाँ पे ये पता चल रही है कि मैं उसे 2 दिनों से जान चुका हूं और आगे भी जानता रहूंगा। यानी ये मेरा हो गया क्या, हिडन टाइम सेंस, और ये मेरा तो सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हेंस ये प्रूफ हुई कि नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग ना हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ना हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, ना हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, और करते हैं तो करते हैं ओनली वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और वो भी किस सेंस में, से के सेंस में, ना कि के लिए के सेंस में। कोई दिक्कत मेरे भाई? जरा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम फाइनली तौर पे लिख सकते हैं कि नॉन एक्शन वर्ब, जितने भी नॉन एक्शन वर्ब हैं, यानी आप दे सकते हैं नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग जो हम लोग करेंगे, नॉन एक्शन वर्ब का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो किसके साथ यूज होगा, उसे सर आप लोग लिख लीजिए। नॉन एक्शन वर्ब का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कर देंगे सबसे पहला सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होगा। और किस सेंस में यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में? सर
के लिए के सेंस में यूज तो नहीं होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। क्या अब दूसरा देखते हैं, नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, यानी प्रेजेंट, या ऐसे डायरेक्ट लिखिए ना, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस में नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग करते हैं सर, यहाँ पे भी हम लोग नहीं करते हैं। चाहे वो यहाँ पे आ जाए से का सेंस, या चाहे वो आया यहाँ पे आ जाए के लिए का सेंस। ऐसे तो के लिए का सेंस होगा ही नहीं, से का यूज होगा, तो ऐसे भी नहीं हो सकता है यहाँ पे यूज, क्योंकि ये मेरा नॉन एक्शन वर्ब के साथ कभी भी हम ये दोनों सेंस में यूज नहीं होगा। बिल्कुल। अब आइए तीसरा मेरा टेंस है आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, चलिए देखिए, परफेक्ट टेंस के साथ आप यूज करते हैं, तो परफेक्ट टेंस के साथ किस सेंस में, के लिए के सेंस में या से के सेंस में। सर के लिए तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि के लिए के बाद होता है एक्शन विल स्टॉप, एक्शन बंद हो जानी चाहिए, तो के तो नहीं होगा। परफेक्ट टेंस के साथ क्या होगा, से के सेंस में यूज होगा। बिल्कुल। अब देखिए इसका चौथा आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यहां पे इसका यूज हम किस सेंस में करते हैं, से के सेंस में करते हैं। बिल्कुल। और के लिए के सेंस में वैसे भी नहीं होगा, के लिए के सेंस में वैसे भी नहीं होगा। अच्छा देखिए ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या से के सेंस में यूज होगा, और या के लिए के, सर दोनों के सेंस में यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर से के सेंस में अगर यूज भी होगा तो होता है, तो नॉन एक्शन वर्ब को कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हैं, इसलिए हम नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो चलिए एक बार लिख दिए, नॉन एक्शन वर्ब का प्रयोग किस कहां कहां पे यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होता है, कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज नहीं होता, परफेक्ट टेंस में यूज होता है के लिए के सेंस में, और सॉरी से के सेंस में, ना कि के लिए मतलब तो होता है एक्शन विल स्टॉप, और जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट जो टेंस है वो हिडन सेंस रखता है। अब इसमें आइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना से के लिए यूज होता है, ना के लिए की यूज होता है। चलिए कब एक एक एग्जांपल आपके सामने हम लिख ही दिए थे, अब तो समझ ही गए होंगे, इसलिए लिखिए। चलिए मेरे भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कुछ और फॉर का यूज बच गया है वो हम लोग कल देख लेंगे, कल कर लेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं कल, तब तक स्मार्ट गुड नाइट, बाबा सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि कहा गया है स्वास्थ्य ही धन है, मतलब आपका अगर हेल्थ सही है, हेल्थ इज वेल्थ, तो ही आप पढ़ पाइएगा। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रेस लेके पढ़ लें और पता चलेगा ना इधर का ना उधर का रहे, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना, बिंदास रूप में पढ़ना, मस्ती से पढ़ना। 8 घंटा इनफ है पढ़ने के लिए, अगर आप 8 घंटा रेगुलरली ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नो स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, पढ़ाई कम स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है, और हेल्थ खराब होने की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ नहीं पाने की वजह से जानते ही हैं आप लोग बेरोजगारी का कितना आलम है। सो प्लीज स्ट्रेस नहीं लेना, मन से पढ़ाई करना, 8 घंटा ही पढ़ना, लेकिन मन से पढ़ना, हर दिन एक दिन की जर्नी नहीं है, हर दिन की जर्नी है। सो बी अलर्ट, मन लगा के पढ़िए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखे, मेरे संबंधी जो भी हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, और यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तक स्मार्ट गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।